Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel MM Official Educated और जई। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रामर के बारे में। ये जो ग्रामर का वर्ड है ये किस ज़बान से निकला हुआ है और इसके मानी क्या है, उसकी डिफिनीशन क्या है, आज हम इसकी तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले जो वर्ड्स है ना ग्रामर, ये ग्रीक ज़बान ग्रीक लैंग्वेज से डिराइव हुआ है। ये ग्रीक ज़बान में इसको कहते हैं ग्रामेटाई। क्या कहते थे? ग्रामेटाई। द वर्ड ग्रामर is derived from Greek language। वर्ड क्या था? ग्रामेटाई। इसको यूनानी ज़बान में ग्रामेटाई कहते हैं, जिसका मतलब है आर्ट ऑफ राइटिंग, मतलब लिखने का फन। अब लिखाई कुछ भी हो सकता है, लेकिन लिखने जिसका नाम हो उसके फन को कहते हैं ग्रामर। ये सबसे पहले ग्रीक लैंग्वेज से वर्ड डिराइव हुआ था, जिसके बाद ये ओल्ड इंग्लिश में आ गया और अब हम इसको मॉडर्न इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं ग्रामर के वर्ड के नाम से। ग्रामर, ये जो वर्ड है ना ग्रामर, ये वर्ड एक्सेप्टेबल वर्ड है। पूरी दुनिया ने इसको कबूल किया है। जिस ज़बान से भी ताल्लुक़ रखता हो, चाहे उर्दू हो, फारसी हो, अरबी हो, अंग्रेज़ी हो, कोई भी ज़बान हो, लेकिन वो ग्रामर के लिए ग्रामर लफ्ज़ ही इस्तेमाल करता है जो इंग्लिश का लफ्ज़ है। अब हम जाते हैं इसकी डिफिनेशन की तरफ। इसके डिफिनेशन बहुत ज़्यादा है, कुछ भी डिफिनेशन आप कर सकते हैं, लेकिन इसका जो कॉमन डिफिनेशन है वो है द की ऑफ any language is called grammar। मतलब किसी भी जबान के, किसी एक जबान का नाम नहीं, किसी भी जबान के चाबी को ग्रामर कहते हैं। जिस तरह एक रूम में वो ताला किया गया है, जब आप चाहते हैं कि इस रूम में चले जाएं तो सबसे पहले आपको ताला खोलना पड़ेगा। वो ताले खोलने के लिए क्या चीज़ इस्तेमाल की है? की, चाबी। इसी तरह किसी भी जबान, जो भी जबान है जिसमें आप अंदर जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ग्रामर का सहारा लेना होगा। ठीक है, अब हम जाते हैं इंग्लिश की स्पेसिफिक डिफिनेशन की तरफ, जो बहुत से लोगों ने अपने अपने अंदाज में किए हैं। अब एक डिफिनेशन मैं इधर भी लिखूंगा, ये भी है, इसके अलावा और भी बहुत सी डिफिनेशन इसके हैं। तो चलते हैं अपनी डिफिनेशन की तरफ। द सेट ऑफ principles which describe, उसूलों का ऐसा मजमुआ जो बयान करे, डिस्क्राइब जो बयान करे, the set of principles which describe the rule and regulation of any language is called grammar। उसूलों का ऐसा मजमुआ जो किसी भी ज़बान के कानून और ज़वाबित को
बयान करे, इसकी तारीफ करे, इसकी निशानदही करे, उसको कहते हैं ग्रामर। अब हमारा जो टॉपिक है वो है इंग्लिश ग्रामर। तो चलते हैं इंग्लिश ग्रामर की तरफ कि इंग्लिश ग्रामर क्या होता है। ठीक है, तो इधर मैं टॉपिक का नाम देता हूँ इंग्लिश ग्रामर। जिस तरह हमने इधर डिफिनेशन में कहा कि ये जो है किसी भी लैंग्वेज के कवानीन और ज़वाबित को ग्रामर कहते हैं, इसी तरह इंग्लिश के कवानीन, रूल एंड रेगुलेशन को कहते हैं इंग्लिश ग्रामर। अब इसके डिफिनेशन क्या होगा? द सेट ऑफ प्रिंसिपल विच डिस्क्राइब द रूल एंड रेगुलेशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज कॉल्ड इंग्लिश ग्रामर। अब मैं इधर लिख देता हूँ, the set of principle which describe the rule and regulation of English language is called English grammar। हर ज़बान का अपना अपना ग्रामर होता है। उर्दू, जब आप उर्दू की ज़बान पढ़ते हैं तो उसके लिए अपना ग्रामर होता है, पश्तो ज़बान के लिए अपना ग्रामर होता है, अरबी के लिए अपना होता है। इसी तरह इंग्लिश ग्रामर भी अपने लिए एक बहुत बड़ा मजमून है, जो शुरू होता है लेटर से। किस चीज़ से? लेटर से, जिसको उर्दू में कहते हैं हुरूफ तहज्जी। हुरूफ तहज्जी, ठीक है। अब इसके डिफिनेशन क्या है? इंग्लिश ज़बान की जितनी भी अल्फाबेट्स हैं, जो कितने हैं? 26 है, 26 एंड नंबर है, विच स्टार्ट फ्रॉम ए टू जेड। ए टू जेड जितनी भी अल्फाबेट्स हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं लेटर्स। अब इसकी हमारे साथ दो फॉर्म्स है। कितने फॉर्म है? 2 फॉर्म्स। फर्स्ट फॉर्म इज कॉल्ड कैपिटल फॉर्म, second one is called small form। कैपिटल फॉर्म जो बिग लेटर्स को कैपिटल फॉर्म कहते हैं और स्मॉल लेटर्स को स्मॉल फॉर्म कहते हैं। जिस तरह ए बी सी टू जेड। अब इसका स्मॉल फॉर्म क्या होगा? ए बी सी टू जेड। ठीक हो गया। अब इसके बाद यही लेटर्स जो है ना, अल्फाबेट्स इंग्लिश लैंग्वेज के, ये मिलकर फिर इसे आगे वर्ड्स बनता है। लेकिन इससे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि ये जो लेटर्स है ये 2 टाइप्स में फिर डिवाइड हो गया है। 2 टाइप्स में इसको मजीद डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज कॉल्ड वॉवल्स। अब इन ही इंग्लिश अल्फाबेट्स में से 5 लेटर्स, कितने? 5 लेटर्स, ए ई आई ओ यू, ये जो 5 लेटर्स है ना, इसको कहते हैं वॉवल्स। इज कॉल्ड वॉवल्स। इसके अलावा जितनी भी है, इसको एक नाम दिया है जिसको कहते हैं कॉन्सोनेंट।
मतलब ए ई आई ओ यू के अलावा जितनी भी इंग्लिश अल्फाबेट्स के एबीसी है इसको कहते हैं कॉन्सोनेंट। मैं इधर लिख देता हूं बाकी। अब यही लेटर्स एबीसी मिल के एक वर्ड्स बनाता है। इधर मैं लिखता हूं सेकंड नंबर पे है वर्ड। अब वर्ड्स की डिफिनेशन क्या होता है? Meaningful group of letters सिर्फ ये नहीं कि एक ग्रुप हो। मीनिंगफुल मतलब मैनिफेस्ट, मतलब कोई मानी रखते हो। बेमानी बेमानी जो लेटर्स है उसका कोई मतलब नहीं होता। एक मानी फेस हो और दूसरा शब्द क्या है? विद दियर करेक्ट सीक्वेंस, और इसके साथ साथ उसकी सही तरतीब के साथ। सीक्वेंस का मतलब क्या है? सही तरतीब के साथ। मतलब अगर उलट पुलट हो तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। अब मैं इधर एग्जांपल दे देता हूं। मतलब एप्पल, ए डबल पी एल ई, एप्पल। एप्पल के मानी है सेब। ये एक वर्ड है जिसमें ए पी पी एल ई, इस इंग्लिश अल्फाबेट से ये लेटर उठाए गए हैं और इधर एक वर्ड बन गया है जो कि तो मीनिंगफुल है और दूसरी शर्त ये कि करेक्ट सीक्वेंस में भी है, ए डबल पी एल ई। अब यही वर्ड जो है इसको मैं इनकरेक्ट ऑर्डर में ले आता हूं। अब बताओ, यही एप्पल मैंने इनकरेक्ट सीक्वेंस में ले आया, डबल पी एल ई। अब इसका कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि इस एक तो ये मीनिंगफुल नहीं है और दूसरा ये कि इसमें कोई सीक्वेंस नहीं है, इसलिए ये हमारे साथ वर्ड्स नहीं हो सकता। क्योंकि वर्ड्स की डिफिनेशन में हमने ये बात कही है कि द मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स विद देयर करेक्ट सीक्वेंस, एक लेटर्स का एक मजमुआ खास तरतीब के साथ जिसको कहते हैं वर्ड्स। अब हम इससे आगे की तरफ जाते हैं। फिर यही वर्ड्स जो है, जिस तरह लेटर्स मिल के वर्ड बनाता था, अब इसी तरह वर्ड्स की कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं सेंटेंस। तीसरी टर्मिनोलॉजी क्या कहते हैं? सेंटेंस। जिसको उर्दू में कहते हैं जुमला, और वर्ड्स को उर्दू में कहती थी लफ्ज। अब जुमले की डिफिनेशन में क्या हो गया? The combination of meaningful words with their correct sequence is called sentence। ठीक हो गया? द कॉम्बिनेशन ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स, मानिखेज अल्फाज के मजमूए के ग्रुप विद देयर करेक्ट सीक्वेंस, उसके सही तरतीब के साथ, जिसको कहते हैं सेंटेंस। अब मैं इसकी एग्जांपल देता हूं। इट इज एन ऑरेंज, ये एक माल्टा है। ठीक हो गया? जिसको हम कहते हैं सेंटेंस। क्यों? क्योंकि इसमें दो शर्त मौजूद है सेंटेंस की डिफिनेशन में जो हमने की है। पहले क्या है? मीनिंगफुल वर्ड्स,
यानी मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स 1 2 3 4 वर्ड्स है जिसको कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स और मीनिंगफुल भी है जिसका मानी क्या है ये एक माल्टा है और ये करेक्ट सीक्वेंस के साथ भी है ठीक है करेक्ट सीक्वेंस के साथ भी है। अब मैं इसको इनकरेक्ट ऑर्डर में ले आता हूं देखो is an 8 orange। अब ये तो मान ही रखता है मतलब इसका है n का एक 8 का ये ऑरेंज का माल्टा लेकिन ये सीक्वेंस में नहीं है इसलिए इसको हम सेंटेंस नहीं कहते हैं। अब ये सेंटेंस है और ये सेंटेंस नहीं है। दूसरी अहम बात ये कि जब आप ये फुल स्टॉप है ना ये फुल स्टॉप जिसको इंग्लिश में फुल स्टॉप कहते हैं ये न लगे तो फिर ये जुमला नहीं बनता। अगर आप 100 वर्ड्स की कॉम्बिनेशन का एक जुमला बनाए लेकिन आखिर में ये एक नुक्ता ये न लगे फुल स्टॉप तो यह आपका जुमला नहीं बनता। इसके अलावा एक वर्ड का भी जुमला हो सकता है जिस तरह गो पूरा जुमला है क्योंकि ये हमें पूरा मतलब देता है कि गो का मतलब है जाओ इंपेरेटिव सेंटेंस है काइंड्स ऑफ सेंटेंस में फिर हम पढ़ेंगे गो। इसके अलावा 2 वर्ड्स का भी सेंटेंस हो सकता है कम बैक ठीक है कम बैक वापस आ जाओ ये भी इंपेरेटिव सेंटेंस है। इस तरह है हेल्प मी ये भी सेंटेंस है। फिर हम इसके बाद काइंड्स ऑफ सेंटेंस पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। अब इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। अस्सलाम।